12वीं शताब्दी तिब्बत का मानसखंड या कैलाश मानसरोवर का क्षेत्र। बहुत लोग कैलाश शिखर के पास खड़े थे एक ऐतिहासिक प्रतियोगिता देखने के लिए। यह प्रतियोगिता थी तिब्बत के दो योगी यानी संत मिलारेपा और नारो वांगचुंग के बीच कैलाश शिखर पर चढ़ने की। चुंग ने मिलारेपा को चुनौती दी थी कि अगर वह योगी है तो इस पर चढ़कर दिखा दे। मिलारेपा इस चुनौती के लिए बहुत उत्सुक नहीं थे, पर नारो वांगचुंग और दूसरे लोगों के बार बार कहने पर वह जाने के लिए तैयार हो गए। कैलाश के बारे में लोगों का मानना यह था कि इस पर वही जा सकता है जिसने बहुत ही उच्च स्तर की आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की हो। नारो वांगचुंग अपने को मिलारेपा से बड़ा साधक योगी सिद्ध करना चाहते थे। उनका मानना था कि अनेक लोगों का हत्या करने वाला मिलारेपा उस पर चढ़ ही नहीं सकते। यात्रा शुरू करने की घोषणा होते ही आत्मविश्वास से भरे नारो वांगचुंग तेजी से शिखर की तरफ चल पड़े, लेकिन लोग आश्चर्य से देखते रह गए कि मिलारेपा कुछ देर वहीं ध्यान करते हुए बैठ गए। ध्यान से उठने के बाद उन्होंने शांतिपूर्वक चढ़ाई शुरू की। लोगों ने देखा कि नारो वांगचुंग जो कि शिखर के पास पहले पहुंच गए थे, वह एक जगह रुक गए और फिर वहीं से उतर आए, लेकिन मिलारेपा बिना किसी बाधा के शिखर तक पहुंच गए। वह भी वहां ज़्यादा देर रुक नहीं सके। कुछ देर में ही वह नीचे आ गए। नीचे लोगों के पूछने पर नारो वांगचुंग ने बताया कि जब वह शिखर के पास पहुंचे और सूर्य की किरण उन पर पड़ने लगी, तब उन्हें बहुत बेचैनी होने लगी। लगने लगा जैसे उन्हें वहां नहीं रहना चाहिए। इतनी बेचैनी हुई कि शिखर के पास पहुंचकर भी ऊपर चढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए और लौट गए। जबकि मिलारेपा ने केवल इतना कहा कि वह जब ऊपर चढ़े तो उन्हें लगा जैसे उन्होंने किसी की तपस्या भंग कर दी हो। उन्होंने कहा किसी की तपस्या भंग करना सही नहीं है, इसलिए किसी को इस पवित्र पर्वत शिखर पर नहीं चढ़ना चाहिए। 1000 से अधिक गीतों को लिखने वाले मिलारेपा ने अपने पूरे जीवन में इस चढ़ाई के बारे में न तो कोई बात की और न ही इस पर कोई गीत लिखा। इससे कैलाश से संबंधित आध्यात्मिक और पवित्रता संबंधी मान्यताओं को और अधिक बल मिला। 1000 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अनेक प्रयासों के बावजूद कैलाश पर आज तक और कोई नहीं चढ़ पाया। तो यह उत्सुकता जरूर बनती है कि आखिर कौन थे मिलारेपा। उनकी साधना इतने उच्च स्तर की कैसे हो गई कि जो काम कोई और योगी नहीं कर सका, कोई और व्यक्ति नहीं कर सका, वह उन्होंने कर दिया। वह भी ऐसे योगी जिन्होंने 80 से अधिक निर्दोष लोगों की हत्या की थी। कभी एक क्रूर हत्यारा तिब्बत का सबसे पवित्र संत कैसे बन गया। वास्तव में कैलाश पर्वत की तरह ही स्वयं मिलारेपा का अपना जीवन भी रहस्य, रोमांच और साधना से भरा है। तो आज बात करते हैं कैलाश शिखर पर चढ़ने वाले एकमात्र व्यक्ति या यूं कहे हत्यारे संत मिलारेपा की। क्योंकि उन्होंने इतनी हत्याएं और फिर कैसे वे इतने महान संत बने। अगर मिलारेपा का संक्षेप में परिचय दूं तो वह तिब्बत के एक सबसे सम्मानित योगी और कवि थे। आरंभ में वे एक तांत्रिक थे, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। एक तांत्रिक और आध्यात्मिक योगी, दोनों रूपों में वो बहुत ही सफल साधक थे। बौद्ध धर्म के कंग्यू संप्रदाय के वे सबसे प्रसिद्ध संत बने। इनका जीवन काल था 1052 से 1135 ईस्वी तक। मिलारेपा की कहानी शुरू होती है अपने ही लोगों द्वारा धोखा और प्रतिशोध से। मिलारेपा शब्द का उच्चारण तिब्बती भाषा में मिला रस्पा भी होता है। मिला उनका कुल नाम यानी कि सरनेम था। उनके बचपन का नाम थोस्पा गा भी मिलता है। मिलारेपा का जन्म तिब्बत के मंड्यूल थर्ड प्रांत के क्वाडाचा नामक स्थान पर 1052 में हुआ था। इनका परिवार इलाके के सबसे धनी परिवारों में से था। परिवार था भी छोटा सा, पिता, माता और एक छोटी बहन। किसी तरह की कोई कमी नहीं था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन इस परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। इस समय मिलारेपा की आयु मात्र 7 वर्ष थी। उनकी बहन लगभग 3 साल की थी। पिता को लगा कि इतने छोटे बच्चे संपत्ति की अच्छे से देखभाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने मरने से पहले एक विल बना दिया। इसके अनुसार उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने भाई और बहन को इस उम्मीद पर दे दिया कि वह उनके परिवार की अच्छे से देखभाल करेंगे और जब मिलारेपा 15 वर्ष के हो जाएंगे तब उन्हें सारी संपत्ति लौटा देंगे। पिता ने वसीयत अपने परिवार की भलाई के लिए बनाया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पिता के मरते ही चाचा और बुआ मिलारेपा और उसकी माँ एवं बहन के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करने लगे। उनसे काम तो नौकरों की तरह करवाते थे, पर खाना कुत्तों से बुरा देते थे।
जब मिलारेपा बड़े हुए तब माँ चाचा और बुआ से अपनी संपत्ति लौटाने की मांग करने लगी, पर उन दोनों ने लौटाने से मना कर दिया। वे उन्हें और भी अधिक कष्ट देने लगे। माँ बेटे ने गांव के लोगों से सहायता की गुहार की, लेकिन किसी ने उनकी सहायता नहीं की। एक दिन जब माँ ने गांव के बहुत से लोगों के सामने अपनी संपत्ति फिर से मांगा, तब चाचा ने सबके सामने दोनों माँ बेटे की बुरी तरह पिटाई की और उन्हें अपमानित किया। इतना कुछ होने के बावजूद गांव में किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। इससे क्रोधित और अपमानित होकर माँ ने मिलारेपा से कहा, अगर वो चाचा से संपत्ति नहीं ले सकते तो कम से कम बदला ही ले ले। माँ ने यह भी धमकी दी कि अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो वह बेटी के साथ आत्महत्या कर लेगी। अब मिलारेपा ने बदला लेने का निश्चय किया। वे ऐसे बदला लेना चाहते थे ताकि उन्हें सामने नहीं आना पड़े और वे राजकीय दंड से बच सके। बहुत सोच के उन्होंने तंत्र विद्या सीखने का फैसला किया। कड़ी मेहनत से मिलारेपा ने तंत्र विद्या सीखा। उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों पर बहुत हद तक कंट्रोल करना सीख लिया। इसके बाद इन्होंने इस विद्या का उपयोग कर ओलावृष्टि कर चाचा और चाची को मार डाला। इतना ही नहीं, उनकी सारी संपत्ति भी और सारी फसल भी बर्बाद कर दिया। इसके बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्हें गुस्सा गांव वाले पर भी था जिन्होंने उनका साथ नहीं दिया था। एक बार उन्हें पता चला कि चाचा के बेटे की शादी थी। इस शादी में गांव के बहुत से लोग आने वाले थे। मिलारेपा ने इसी समारोह में कोई आपदा लाने के लिए सोचा ताकि दूल्हा दुल्हन के साथ गांव वाले भी मर जाएं। उन्होंने ऐसा ही किया। जब सभी लोग निश्चिंत होकर शादी के समारोह में खुशियां मना रहे थे, उन्होंने अपनी तंत्र विद्या का ऐसा प्रयोग किया कि विवाह स्थल पर अचानक से सांप, बिच्छू जैसे जहरीले जीव प्रकट होने लगे। ये जीव इतनी संख्या में थे कि बहुत कम लोग ही वहां से भाग सके। इतना ही नहीं, घर की छत भी गिर गई। दूल्हा दुल्हन, मिलारेपा के सभी सगे संबंधी सहित करीब 80 लोग इस घटना में मारे गए। कहीं कहीं मरने वालों की संख्या 35 बताई गई है, पर संख्या चाहे जो भी हो, इनमें मरने वालों में निर्दोष लोग भी थे, बच्चे और बूढ़े भी थे। स्वयं अनुपस्थित रहकर प्रतिशोध लेने के जिस मकसद से उन्होंने इतने दिनों तक कठोर साधना किया था, वह पूरा हो चुका था। चाचा, चाची, बुआ, उनके बच्चे, सभी संबंधी और पड़ोसियों को मारने के बाद मिलारेपा को लगा कि अब उनका बदला पूरा हो चुका है, अब उन्हें शांति मिल पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उनका मन अब अपराध बोध से ग्रसित हो गया। अब उन्हें संपत्ति की कोई चाह ही नहीं रही। लोग जानते थे कि यह सब मिलारेपा का ही काम था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकते क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वह वहाँ नहीं थे। उनकी शक्ति का सबको पता चल चुका था। अब लोग उनसे डरने लगे और नफरत भी करने लगे। मिलारेपा ने गांव छोड़कर शांति की तलाश में यात्रा शुरू कर दिया। वो कई मठ और बिहार भी गए। इसी समय उन्हें एक लामा मिले जिन्होंने उन्हें समझाया कि असली शक्ति और शांति काले जादू और तंत्र विद्या में नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना से मिलती है। वही शक्ति सदा स्थिर रहने वाली और मन को आनंद देने वाली होती है। मिलारेपा ने अब आध्यात्मिक साधना करने का विचार किया। अब सवाल था कि इसके लिए गुरु कौन हो। किसी ने उन्हें योग्य गुरु के रूप में मरपा लोचावा का नाम सुझाया। मिलारेपा ने निश्चय कर लिया कि वह मरपा लोचावा से ही दीक्षा और शिक्षा लेंगे। मरपा लोचावा उस समय तिब्बत के सबसे सम्मानित धर्मगुरु, महासिद्ध योगी और शिक्षक थे। इनका गहरा संबंध भारत से भी था। भारत के सिद्ध योगी नरोपा इनके गुरु थे। गुरु मरपा लोचावा लोडक स्थान पर लोबो लुड बिहार में रहते थे। मिलारेपा वहां पहुंचे, लेकिन गुरु ने बड़ी ही कठिन और ऐतिहासिक परीक्षा के बाद उन्हें अपने शिष्य बनाया। हुआ यह कि जब वे गुरु लोचावा का पता पूछते गए तो लोगों ने उन्हें एक खेत में काम करते व्यक्ति के पास भेज दिया। मिलारेपा उस व्यक्ति को पहचान नहीं सके और उसे साधारण किसान समझा। लोचावा ने उनसे खेत में काम करने के लिए कहा। बिना पहचाने मिलारेपा उनकी हेल्प करने के लिए काम करते रहे। जब मिलारेपा को पता चला कि वही लोचावा हैं जिनसे शिक्षा लेने के लिए इतनी दूर आए हैं, तो उन्होंने अपना उद्देश्य बताते हुए कहा, मैं अपना शरीर, वाणी और मस्तिष्क आपको अर्पित करता हूँ। इसके बदले मुझे भोजन, आश्रय और धर्म का ज्ञान दीजिए। साधारणतः लोग गुरु से कहते थे, मैं अपनी आत्मा आपको अर्पित करता हूँ, लेकिन आत्मा पर तो हमारा कोई वश ही नहीं होता। पर मिलारेपा ने वही चीज़ें अर्पित करने के लिए कहा जो उनके नियंत्रण में था। इस बात ने गुरु को प्रभावित तो किया, लेकिन वह अपने ही लोगों के हत्यारे तांत्रिक को अपना शिष्य बनाने से पहले कठिन परीक्षा लेकर उसे पाप मुक्त करना चाहते थे।
इसलिए कहा कि मैं तुम्हें भोजन और आश्रय तो दे सकता हूँ, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था तुम्हें स्वयं करनी होगी। मिलारेपा ने कहा कि आप मुझे धर्म की शिक्षा दीजिए, मैं भोजन और आश्रय की व्यवस्था स्वयं कर लूँगा। मिलारेपा बोरी लेकर भीख मांगने के लिए लोडग नगर में निकल गए। जब इतना अन्न इकट्ठा हो गया कि उनके पूरे शिक्षा काल का काम उससे चल जाता, तब वह गुरु के पास लौट आए। गुरु ने उनसे अनाज की वह बोरी रखने के लिए कहा, लेकिन भारी होने के कारण उनके हाथ से छूटकर वह गिर गया। इस पर गुरु ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा, पर मिलारेपा शांत खड़े रहे। यह उनकी वास्तव में पहली परीक्षा थी, पर दूसरी परीक्षा इससे भी कठिन और ऐतिहासिक थी। गुरु ने शिक्षा देने से पहले मिलारेपा से कहा कि मेरे बेटे के लिए गोल आकार का घर बना दो। साथ ही यह शर्त भी रखी कि इस कार्य में वह किसी की सहायता नहीं लेंगे। पत्थर एवं लकड़ी काटने, लाने और लगाने का सारा काम उन्हें अकेले ही करना था। मिलारेपा ने बिना कुछ बोले इस आज्ञा का पालन किया। घर जब लगभग बन गया, मिलारेपा गुरु को दिखाने ले गए, पर गुरु ने जो आदेश दिया वह पहले से भी आश्चर्यजनक था। उन्होंने कहा, घर को तोड़ दो, पत्थरों और लकड़ी को जहां से लाए हो वहीं पहुंचा आओ। मिलारेपा ने बिना कुछ बोले इस आज्ञा को चुपचाप स्वीकार किया। गुरु ने अब फिर से बेटे के लिए एक तिकोना घर बनाने के लिए कहा। मिलारेपा ने वैसा ही घर बनाना शुरू किया, लेकिन फिर जब घर तैयार ही होने वाला था, गुरु ने उसे तोड़कर पत्थरों को वापस अपने स्थान पर रख देने के लिए कहा। गुरु की पत्नी को मिलारेपा से शुरू से ही सहानुभूति थी। उन्हें अपने पति का व्यवहार बहुत कठोर लगा, लेकिन उन्होंने पति से एकांत में कहा कि अब और परीक्षा मत लीजिए, उसे शिक्षा दे दीजिए। लेकिन गुरु बोले वह चाहते हैं कि मिलारेपा अपने पुराने पापों से पूरी तरह शुद्ध हो जाए, तभी उनकी शिक्षाओं का वह अधिकारी हो सकेगा। इसके बाद गुरु ने तीसरी बार फिर से घर बनाने के लिए कहा। इस समय तक मिलारेपा की उम्र हो चली थी। पत्थरों को काटने और ढोने से उनकी गर्दन, हाथ और पैरों में अनेक घाव और छाले पड़े हुए थे। लोगों से मांग कर लाए हुए अनाज खत्म होने वाले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बिना कुछ कहे, इतने तकलीफों के बावजूद गुरु की आज्ञा मानकर नया घर बनाना शुरू किया। तीसरे घर को भी हालांकि गुरु ने तुड़वा दिया, लेकिन इसके बाद वह शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। गुरु ने मिलारेपा को पहले आध्यात्मिक मार्ग की कठिनाइयां बताया, लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग रहे। अंततः गुरु मार्पा लोचाबा ने उन्हें आध्यात्मिक साधना का तरीका सिखाया। गुरु के बताए हुए तरीके से अनेक साधना के बाद उन्होंने लोडग तग्न की गुफा में 11 महीने तक एकांत में साधना किया। माना जाता है कि यहीं उन्हें ईश्वर के दर्शन हुए और उनकी साधना पूर्ण हुई। इसी साधना के बाद उन्होंने अपना पहला गीत गाया। इसके बाद कुछ वर्षों तक वह और गुरु के पास लोडग में रहे। फिर उनकी आज्ञा लेकर अपने गांव लौट गए। इस बार वह 8 वर्ष के बाद गांव लौटे थे। इन 8 वर्षों में उनकी मां का देहांत हो चुका था। अकेली बची बहन की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वह भीख मांगकर गुजारा करने लगी। भीख मांगते हुए एक दिन वह कहीं चली गई। उसके बारे में फिर कुछ पता नहीं चल सका। मिलारेपा को जीवन और दुनिया सारहीन लगने लगा। उन्होंने घर छोड़ दिया और गांव के पास की ही गुफा में जाकर फिर से कठोर तपस्या करना शुरू किया। यहाँ उन्हें और कई सिद्धियां मिली, जिनमें अपने इच्छा अनुसार शरीर परिवर्तित करना, आकाश में चलना आदि शामिल था। उनके इन सिद्धियों का पता गांव वालों को उस समय चल गया जब कुछ लोगों ने उन्हें गुफा के पास आकाश मार्ग से चलते हुए देख लिया। धीरे धीरे लोग उनके पास आने लगे, लेकिन मिलारेपा को लोक मान्यता की कोई चाह नहीं थी। इसलिए वे अब गुरु के बताए हुए छुअर गुफा में तपस्या करने चले गए। उन्होंने अपने जीवन काल में 1000 गीतों की रचना की, जिन्हें मिलारेपा के सहस्त्र गीत या 1000 सॉन्ग्स ऑफ मिलारेपा कहा जाता है। उन्होंने अनेक ग्रंथों का अनुवाद भी किया। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि सारे तिब्बत में हो गई। लोग उनका सम्मान करने लगे, लेकिन कुछ लोग, जिनमें योगी, संत और पुजारी आदि भी थे, उनसे ईर्ष्या भी रखने लगे। इन्हीं में से एक योगी नारो वांगचुक थे, जिनके चुनौती के कारण उन्हें कैलाश शिखर पर चढ़ाई करना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी उनसे ईर्ष्या रखने वाले कुछ लोग थे। इनमें से एक पुजारी द्वारा जहर दिलवाने के कारण 1135 में 84 वर्ष की आयु में मिलारेपा की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उस पुजारी ने जिस महिला को हीरो का हार देने और शादी करने के वचन देकर दही में
जहर डालकर उन्हें खिलाने भेजा था, उसे देखते ही मिलारेपा ने सबके सामने कहा कि शादी तो वो तुमसे करेगा नहीं, इसलिए मुझे खिलाने से पहले वह हीरो का हार ले आओ। वह सुनकर वह पुजारी और महिला दोनों आश्चर्य में पड़ गए। पुजारी ने महिला को हीरो का हार दे दिया, लेकिन महिला रोने लगी और मिलारेपा से क्षमा मांगते हुए जहरीला दही नहीं खाने के लिए कहने लगी। पर मिलारेपा ने यह कहते हुए उसे खा लिया कि अब उनका समय पूरा हो चुका है। आज भी कैलाश के आसपास में मिलारेपा के अनेक मंदिर हैं। बौद्ध लोग कैलाश को मिलारेपा का साधना स्थल होने के कारण भी पवित्र मानते हैं। उन पर अनेक कलाकृतियां बनी है। आधुनिक काल में उन पर कई डॉक्यूमेंट्री और फीचर फिल्म भी बना है।